हेलो फ्रेंड्स। आज के नीट जेडबल फाउंडेशन कोर्स में हम एक बेहद ही इंटरेस्टिंग एंड हटके टॉपिक लेके आए हैं। आज हमें यही देखना है कि फाउंडेशन कोर्स का कंटेंट हमें पढ़ना क्यों है। हाँ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फाउंडेशन कोर्स, व्हाई टू लर्न एंड स्टडी दिस कंटेंट ऑफ फाउंडेशन कोर्स। जबकि आपके पास स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, इतने सारे बोर्ड्स के साथ साथ ये फाउंडेशन कोर्स हमें पढ़ना जरूरी क्यों है। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स। आज का यूथ जो है उसके मन में कई सारे ड्रीम्स है, वो सपने लेके जी रहा है। अलग अलग कर्म उसे उद्यम करना है। किसी को फौज में जाना है, किसी को अपने देश की रक्षा के लिए बड़े पद पे आर्मी ज्वाइन करना है, नेवी ज्वाइन करना है, किसी को एयरफोर्स ज्वाइन करना है, किसी को ओलंपिक में दौड़ लगाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ भी उन्हें बनना है उसके लिए जो कंपटीशन है वो नेशनल लेवल का है। तो फ्रेंड्स, उसमें अगर उस कंपटीशन को पार करके उन्हें वो चीज़ अगर हासिल करनी है, तो जिस तरह से ट्रेडिशनल वे में प्रिपरेशन हो रहा था, उसी तरह से अगर वो आज की डेट में भी प्रिपेयर करेंगे, तो क्या वो ये हासिल कर पाएंगे? क्योंकि ये जो कंपटीशन है नेशनल लेवल का है, दुनिया के, हिंदुस्तान के किसी न किसी कोनों में लोगों ने अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को चेंज किया है। तो उस अकॉर्डिंग अगर कैंडिडेट ने अपने प्रिपरेशन में चेंजेस नहीं किए, तो वो अपने कॉम्पिटिटर को पीछे डाल नहीं सकता। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स कि आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है नीट जेडबल का, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, कई सारे स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनना होता है, उसके लिए आज की डेट में उन्हें देना होता है नीट की एग्जाम। उसके लिए उन्हें नीट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। किसी को इंजीनियर बनना है तो उसे जेडबलई के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, किसी को यूपीएससी की एग्जाम देके आईएएस बनना पड़ेगा। इस तरह से अलग अलग ये नेशनल लेवल एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद वो उनके रिस्पेक्टिव कोर्स, रिस्पेक्टिव ड्रीम को वो पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में अपनी पॉपुलेशन और टैलेंट इन एग्जाम्स को इतना कॉम्पिटिटिव और इतना डेडली कॉम्पिटिटिव बना रहा है। तो इन एग्जाम को सिर्फ सिंगल या डबल अटेम्प्ट्स में क्रैक करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है, उसमें कहीं ना कहीं तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ चेंजेस लाने जरूरी है। वो चेंजेस इस फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से हम ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बोर्ड एग्जाम देखोगे उसका, और इन एग्जाम्स का अगर पैटर्न देखोगे आप, तो उसमें कई सारा डिफरेंस है। इसी वजह से जो स्टूडेंट्स इन एग्जाम को सिंगल अटेम्प्ट में क्रैक कर पा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इन एग्जाम को इजी वे में क्रैक कर पाते हैं, उनके पीछे के सक्सेस के पीछे का सीक्रेट क्या है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड सीबीएसई एग्जाम की तरह से पढ़ के इन एग्जाम को सिंगल अटेम्प्ट में क्रैक कर पाए हैं? द आंसर इज नो। फ्रेंड्स, ये जो भी स्टूडेंट्स अपने 11th 12th स्टैंडर्ड में इजी वे में इन एग्जाम्स को क्रैक कर पा रहे हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है। और वो सीक्रेट दूसरा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, हार्ड वर्क के सिवा कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के पीछे। इनका सक्सेस हमें दिखता है, उसके पीछे 3 4 5 सालों का संघर्ष छुपा होता है। ये अपने 10th स्टैंडर्ड से ही उस दिशा में अपने प्रिपरेशन को ले जाते हैं। तो इनके सक्सेस के पीछे होता है स्मार्ट एंड हार्ड वर्क। क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, हर किसी को अपनी स्ट्रैटेजी इस कंपटीशन के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद द कंपटीशन, एवरीवन हैज टू अडॉप्ट अ न्यू स्ट्रैटेजी। प्रीवियस जो हम बोर्ड एग्जाम की तरह 10th स्टैंडर्ड तक प्रिपेयर करके 11th स्टैंडर्ड में जाने के बाद में जो एग्जाम प्रिपरेशन शुरू करते थे, उसमें स्टूडेंट्स कैसे पीछे पड़ रहे हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हियर स्टार्ट्स द रोल ऑफ फाउंडेशन कोर्स। अपनी बोर्ड एग्जाम का पैटर्न
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पैटर्न बहुत ही डिफरेंट है। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द सिलेबस और कंटेंट, सिलेबस दोनों का भी सेम है, लेकिन पैटर्न जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मान लो, एक एनालॉजी के साथ मैं बताऊंगा, राइस के साथ चावल लेके हम क्या क्या बना सकते हैं। ये है मूंग दाल खिचड़ी, फीकी फीकी, जो बीमार व्यक्ति होता है इसमें कुछ स्पाइस नहीं है, एकदम फीकी वाली ये जो है ये खिचड़ी है। इसी चावल को लेके हम बिरयानी भी बना सकते हैं, शाही पुलाव भी बना सकते हैं। उसमें कंटेंट क्या है, मेन इंग्रेडिएंट है राइस, लेकिन उसी राइस को इन दो रूपों में ढाला गया है। इसी तरह से फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन जो है उसको, एप्लीकेशन को लिमिट नहीं है किस तरह से उसे अप्लाई किया जाए। तो ये जो एप्लीकेशन पार्ट है इसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस इस फाउंडेशन कोर्स के द्वारा किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विथ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स इसमें सिलेबस किस तरह से डिजाइन होता है, तो फ्रेंड्स इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कॉम्प्रहेंसिव टाइप क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस, अपने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उनकी प्रैक्टिस की जाती है, जिससे होता क्या है आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो इन डेप्थ क्लियर होते हैं। आपके जो कॉन्सेप्ट्स है बेहतरी से क्लियर होते हैं, जिससे आपको क्या होता है आगे की प्रिपरेशन में बहुत मदद होती है। जिस तरह से आप देख रहे हो ये एक बड़ा टावर है, ये टावर किस नींव पर खड़ा है, इसके फाउंडेशन के ऊपर। अगर इसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहता था तो ये इतना बड़ा टावर कोलैप्स हो जाता था। इतने बड़े टावर के पीछे का सीक्रेट है इसका स्ट्रांग बेस। अगर स्ट्रांग बेस नहीं है तो ये टावर खड़ा नहीं रहेगा। इसी तरह से फाउंडेशन बेस अगर पक्का है तो ही ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्टूडेंट्स इजीली सक्सेस पा सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम भी रखा है फाउंडेशन कोर्स, जो कि आपको नीट जेईई का फाउंडेशन मजबूत करने में मदद करने वाला है। मान लो कोई स्टूडेंट है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और उसका कंपैरिजन हम अगर करेंगे कि जो स्टूडेंट ने फाउंडेशन कोर्स का कंटेंट पढ़ा है, तो ये बोर्ड एग्जाम वाला जो है स्टूडेंट सिर्फ फर्स्ट स्टेप में ही रहेगा, जो कि फाउंडेशन कोर्स वाला स्टूडेंट ऑलरेडी वो थर्ड स्टेप में उसके ऊपर एज लेके वो 11th 12th स्टैंडर्ड में जाएगा। और इन दोनों का जब आप कंपटीशन करोगे तो डेफिनेटली ये थर्ड स्टेप वाला जो है वो आगे रहेगा। तो फ्रेंड्स दिस वॉज बर्ड आई व्यू अबाउट द फाउंडेशन कोर्स की ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसका कंटेंट क्या होता है। तो इस कंटेंट के साथ जब स्टूडेंट जाएंगे अपने कॉलेज में 11th 12th स्टैंडर्ड में, अपना जो ड्रीम पूरा करना है उनको, डॉक्टर या इंजीनियर जो भी बनने का उनका सपना है, उसकी तैयारी जब शुरू करेंगे तो उनको ये एक हेड स्टार्ट मिलेगी, क्योंकि इन्होंने अपने 9th 10th में अपने कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से बिल्ड किया है कि 11th 12th स्टैंडर्ड में एडवांस कॉन्सेप्ट्स उनको एब्सॉर्ब करने में बहुत ही आसानी होगी, और उनका कॉन्फिडेंस जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, इमोशनली वो पॉजिटिव रहेंगे, उनका एटीट्यूड बहुत ही सकारात्मक रहेगा। जब फ्रेंड्स कुछ चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती रहती है, वो अगर हमें इजीली समझ में आ जाती है तो कॉन्फिडेंस कैसा होगा, बूस्ट होगा। और ये विथ दिस कॉन्फिडेंस उनका जो लेवल होगा वो बहुत आगे बहुत जल्दी चला जाएगा। इन डेप्थ नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो इस फाउंडेशन कोर्स के द्वारा होती है, तो उसके द्वारा ये 11th 12th स्टैंडर्ड में एडवांस कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में उनको बहुत ही, दैट विल बी अ केक वॉक फॉर देम। तो फ्रेंड्स इस तरह से जेडब्ल्यू और नीट का प्रिपरेशन जब ये करेंगे तो ये एग्जाम को बेहद ही आसानी से एक या दो अटेम्प्ट में, मैं तो कहूँगा सिंगल अटेम्प्ट में ये क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि इन फाउंडेशन कोर्स के द्वारा जब ये 11th 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे, जब दूसरे बच्चे बेसिक्स में ही उलझे रहेंगे, तब ये एडवांस लेवल
के कॉन्सेप्ट्स को एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ डील करना शुरू कर देंगे। और फ्रेंड्स हमेशा ये ध्यान रखिए, जब आपकी कोई एग्जाम है और उसकी डिफिकल्टी लेवल मान लो थर्ड स्टेज वाली है, तो आपको प्रैक्टिस फिफ्थ स्टेज वाली करना जरूरी होता है। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये मिल्खा सिंह मूवी का पिक्चर है फ्रेंड्स। आप उसको दौड़ लगाते हुए देख रहे होंगे, वो दौड़ लगा रहा है टायर को बांध के। उसको ओलंपिक में दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, सिर्फ जूते पहन के दौड़ना है, उसको कोई टायर लगने वाला नहीं है। लेकिन वो प्रैक्टिस कैसे कर रहा है, टायर लगा के। प्रैक्टिस अगर आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स की करोगे, तो एग्जाम विल बी अ केक वॉक फॉर यू। और इसी तरह से फ्रेंड्स ये फाउंडेशन कोर्स भी डिजाइन किया गया है, सिलेबस वही है, लेकिन इसके एप्लीकेशन पार्ट में ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं इन अकॉर्डेंस विथ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कि आपको बेहद ही हेल्प करने वाले हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड में, और आपको मदद करेंगे ये सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करने में। तो फ्रेंड्स ये बेहद ही इम्पोर्टेंट तरह से, बेहद ही इम्पोर्टेंट तरह का ये कोर्स है और इसे बेहद ही केयरफुली डिज़ाइन किया गया है। तो इसका ज़रूर आप लाभ लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फाउंडेशन कोर्स की मैंने लिंक दी रखी है। तो फ्रेंड्स इस फाउंडेशन कोर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।